गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के भीषण हालात। दिनों दिन विश्वामित्री नदी का जो पानी है उसका जल स्तर बढ़ता हुआ और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ। ड्रोन से ली गई तस्वीर में सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी है। बारिश का पानी सोसाइटी में भर गया। लगातार बारिश और विश्वामित्री नदी पर बने बांध से पानी छोड़े जाने के बाद वडोदरा के ज्यादातर इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। वडोदरा के वडसर इलाके में इतना पानी भर गया कि सड़क पर कार और बस सब डूब गए। वडसर इलाके में गले तक पानी है। आलम यह है कि छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर लोग सुरक्षित स्थान की तलाश में भटक रहे हैं। वडोदरा शहर में जो विश्वामित्री नदी बहती है वो 37 फीट के अपने लेवल पे अभी बह रही है, जो भयजनक स्थिति के काफी ऊपर बह रही है। तस्वीर वडोदरा के राजनगर की है। यहाँ के तमाम घरों में पानी भर गया। ऐसे में लोगों को ग्राउंड फ्लोर छोड़कर छत या फिर घर की ऊपरी मंजिल पर जाना पड़ा। ये राजनगर का इलाका है जहाँ पर पानी घुस चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, टायर का सहारा ले रहे हैं बाहर निकलने के लिए। ये जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ ऐसे ही पानी भरा हुआ दिखाई देगा। उधर से भी लोग निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक फ्लाईओवर है जहाँ लोग आ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ करके फ्लाईओवर से निकल करके जा रहे हैं। वडोदरा में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात का एक बड़ा हिस्सा इसमें बाढ़ की चपेट में है। राजकोट से लेकर के वडोदरा और अहमदाबाद तक बाढ़ का यही प्रकोप दिखाई पड़ रहा है और इसमें जो बरसात हो रही है उसने इस समस्या में और भी ज्यादा इजाफा किया हुआ है। गुजरात में पिछले 4 दिनों में सीजन की 25% बारिश हुई है, जिसके चलते कई जिलों में परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। रास्तों पर घुटनों तक पानी है। बारिश का पानी घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका है। हालात ऐसे जैसे सड़क से होकर नदी बह रही हो। तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। जामनगर में राजमोती टाउनशिप, कालावाड़ रोड, नारायण नगर, दरेड़, नवागाम खेड़े, रामेश्वर नगर, पटेल पार्क, मोरकंडा समेत कई इलाकों में 3 से 5 फीट तक पानी भर गया। शहर की 14 सड़कों पर ट्रैफिक बंद होने की खबर है। जामनगर में 24 घंटे में 15 इंच तक बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं रंगमती नदी उफान पर है। इधर लगातार बारिश की वजह से गुजरात के दूसरे जिलों के हालात भी बिगड़ने लगे हैं। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं अहमदाबाद नाडियाड में जलभराव की तस्वीरें आम हो चली हैं। गुजरात में बारिश की शक्ल में आफत बरस रही है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गुजरात में भारी बारिश के चलते राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पे बात करके जानकारी ली। महाराष्ट्र के पालघर जिले में तेज बारिश से कोलाटपाड़ा में नदी में उफान। सड़क टूटने से कई गांवों का संपर्क टूटा। सड़क डूब चुकी है। नदी का पानी रास्ते के ऊपर से बह रहा है। उफान मारती नदी की लहरें स्थानीय लोगों को डरा रही है। तस्वीर पालघर के धर्मपुर कोशेसरी इलाके की है, जहां तेज बारिश के बाद नदी ओवरफ्लो हो गई है, जिसके चलते 7-8 गांव का संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र में मानसून की मूसलाधार मेहरबानी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। सड़कें डूब रही है, घरों में पानी घुस रहा है, तो लगातार बारिश से बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी में लगातार बारिश से शहर जल भराव की समस्या आम हो गई है, तो वहीं नदियों पर बने बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। बारिश की मूसलाधार रफ्तार ने यूपी के रायबरेली में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। शहर की तमाम सड़कें पानी से लबालब हैं। रायबरेली के सर्वोदय नगर, सोनिया नगर, तेलियाकोट, इंदिरा नगर समेत कई मोहल्लों में पानी भरने की खबर है। बताया जा रहा है कि शहर में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की खुदाई की गई है, जिस वजह से जल भराव की समस्या पैदा हुई। तस्वीर चंदौली की है। बारिश और पानी निकासी न होने से ज्यादातर कॉलोनियों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। चंदौली के चंदासी कंपोजिट विद्यालय में पानी भर गया है। तो रात से बारिश हुई है, उसके बाद हम लोग रास्ते में जगह जगह हम लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ा। आने में रुकावटें मिली, बच्चों को भी समस्या हो रही है, हम लोगों को भी समस्या हो रही है।
यूपी में कई नदियां उफान पर हैं, तो नदियों पर बने बांधों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। सोनभद्र में रिहंद बांध में पानी का लेवल खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, जिसे देखते हुए 6 नंबर गेट को खोल दिया गया है। वहीं रिजुल नदी पर बने ओबरा बांध के 2 गेट खोले गए हैं। इधर उत्तराखंड में भी बारिश कहर बरपा रही है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के मसूरी से केम्प्टी तक सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल मसूरी केम्प्टी रोड को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि सड़क साइड पर दीवार का निर्माण पूरा होने के बाद भारी वाहनों के लिए रोड को खोला जाएगा। पटना में सेल्फी के चक्कर में गंगा नदी में गिरी लड़की, उफनती गंगा में रेस्क्यू ऑपरेशन, एसएसबी के जवानों ने लड़की को बचाया। पकड़िए उसको। इस तरह गंगा में डूबती 24 साल की नीतू को एसएसबी के जवानों ने बचाया। नालंदा की नीतू पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिकल परीक्षा देने पटना आई थी। महात्मा गांधी सेतु पर नीतू सेल्फी ले रही थी, तभी करीब 15 फीट की ऊंचाई से गंगा में गिर गई। घाट पर तैनात एसएसबी के जवानों की नजर नीतू पर पड़ी तो एसएसबी के जवान तुरंत बोट लेकर उसे बचाने निकले। नीतू गंगा के तेज बहाव में बहती जा रही थी। रस्सी लेकर एक जवान नदी में कूदा और नीतू को बाहर निकाला। नीतू को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बरसात के मौसम में पटना में गंगा नदी उफान पर है। हादसे से बचने के लिए लोगों को गंगा नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।